ये इतना दूर तक बलौदा बाजार लगा रहेगा। ये ऊपर सारंगढ़ विलेगढ़, इधर पूरा उड़ीसा, ये आधा इधर, इधर भी उड़ीसा। ये यही थोड़ा दूर तक गरियाबंद रहेगा। ये गरियाबंद है। ये भी पूरा उड़ीसा, ये पूरा उड़ीसा। ठीक है। ये आपका रायपुर। ये गरियाबंद, ए सॉरी, कौन सा जिला ये? महासमुंद। 1998, 1998 में रायपुर से अलग होके ये एक क्या बना, जिला बना। कौन सा? महासमुंद। कौन जिला बना? महासमुंद। कब अलग हुआ? 1998 में। ठीक है। मदर डिस्ट्रिक्ट या पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा इसका? रायपुर। पहले नदी बना लेता हूं, उसके बाद समझाऊंगा उनसे। ये गरियाबंद है, ये रायपुर है, महासमुंद है। ये दोनों के एकदम क्या बना रहा है, सीमा बनाते हुए ये नदी जा रही है, देखो। बलौदा बाजार से ऐसे का प्रार कर कहाँ पहुंचेगा? शिवरी नारायण। ठीक है। ये नदी का नाम याद है ना, महानदी। कौन सी नदी ये? महानदी। महानदी। ओके। ये है NH53। NH53। यहां पर से, ये यहां पर एक पहाड़ है, नाम है रदन की पहाड़ियां। काय की पहाड़ियां? रदन की पहाड़ी। यहां से एक नदी और, ऐसा। ये है आपकी लात नदी। दो नदी। अरे यार, तू पढ़ना रे। ध्यान से देखो। ये गरियाबंद कौन सा जगह? गरियाबंद। गरियाबंद से ऐसा एक नदी जाके वापस फिर कहाँ जाएगा? महानदी में। ये है सूखा नदी। कौन सा नदी? सूखा नदी। सूखा नदी। ठीक है। सारंगढ़ विलयगढ़ को पार करते हुए रायगढ़ के कार्नर से जाके ये नदी मिलेगा किससे? चंद्रपुर। वो चंद्रपुर जाएगा। कहाँ जाएगा वो? चंद्रपुर। ये उड़ीसा के पास सोनबरसा का पठार। यहां से एक नदी एंट्री करेगी यहां पर बलौदा बाजार में। ठीक है। कहां पर एंट्री करेगा? बलौदा बाजार में। ये आगे जाके महानदी से मिलेगा। इसका नाम याद रखना है आपको, क्या? जोंक। इसका नाम क्या है? जोंक। एक और नदी याद रखना है, सिंगल। ये सीधा बलौदा बाजार जाएगा। इसी पर मैं कल वाटरफॉल बताया था। ये एक अभ्यारण्य बताया था यहाँ। नाम क्या इसका? पारनवा पारा अभ्यारण्य। याद आया? यहाँ पर तुरतुरिया ऊपर में। ऊपर में क्या? तुरतुरिया। ये बारनवा पारा अभ्यारण्य। ये नदी का नाम है बलमदई। कौन सा नदी? बलमदई नदी। याद आया रे? हाँ, ये नदी है बलमदई नदी। ये है जोक नदी। ये महानदी। ये सूखा नदी। और ये है लात नदी।
यहां पर एक जगह पड़ेगा घोड़ारी, जगह का नाम घोड़ारी। घोड़ारी से आगे जाएंगे बिरकोनी पड़ेगा, बिरकोनी से आगे जाएंगे तो अपने को पड़ेगा पिथौरा, सॉरी तुमगांव। पहले पड़ेगा तुमगांव, पहले क्या पड़ेगा? तुमगांव। तुमगांव के आगे जाएंगे तो पड़ेगा पिथौरा, पिथौरा से आगे जाएंगे तो बसना पड़ेगा, बसना के आगे जाएंगे तो लभरा पड़ेगा, फिर पड़ेगा तमोरा, फिर अपने को पड़ेगा सरायपाली, इधर पड़ेगा सोहला, फिर पड़ेगा बरगढ़, फिर पड़ेगा अपने को संबलपुर। यहां तक जानना है? गई है? कहाँ? संबलपुर। ठीक। उसना चावल खा लेती तू? नहीं खा पाती। ठीक। उड़ीसा जाओ तो खाने पीने का सामान लेके जाओ, ठीक है? हाँ भैया। इस रोड में किसी को समस्या है क्या तो बताओ जल्दी। नहीं है? चलें आगे। इधर देखिए, ये घोड़ारी से ये रोड है 353, 53 से एक रोड कटा 353, और ये सरायपाली से ऊपर जाएगा रायगढ़ तक 153। 53 नंबर की सड़क पर उतना स्पॉट ये घोड़ारी नामक जगह से ये नीचे आएगा, नहीं है, थोड़ा सा है। इधर देखो बता रहा हूं, ये ऐसे घूम के ऐसे आएगा है। इस जगह पर पड़ता है महासमुंद। क्या पड़ता है? महासमुंद। आगे जाओगे तो इस रोड पर पड़ेगा खल्लारी, आगे जाओगे तो यहीं पर पड़ेगा भीमखो, आगे जाएंगे तो बाग बहरा, और आगे जाएंगे तो सुअरमार, फिर ये उड़ीसा निकल जाएगा नवरंगपुर तरफ। इस रोड से जाओगे तो नवरंगपुर पड़ेगा, ठीक है? ये जो गरियाबंद का बॉर्डर है, यहां पर एक जगह याद रखना है, कोपरा। और इस बॉर्डर पर याद रखना है एक तो बमनी। कोपरा और बमनी, ठीक। इधर जाएंगे 153 पर एक जगह याद रखना है, सरगुन भाट। सरगुन भाट। आगे जाएंगे तो लिमुआगुड़ा, लिमुआगुड़ा। और ऊपर जाओगे तो रेहटी खोल। सरगुन भाट, लिमुआगुड़ा, रेहटी खोल इधर। और आओ घाट कछार, कुकुर माकर, नाम सुने हो? इसके बाद याद रखना है चिउरा कुटा। अब डर लग रहा है नाम सुन के ना? ठीक है। एक ऐसा और रोड है, ये दिख रहा है, स्टेट हाईवे नंबर 4। ये है सिरपुर। कौन सा जगह है? सिरपुर। और आगे आओगे तो यहां पर पड़ेगा मातिन।
मातिन, जगह क्या पड़ेगा? मातिन। ये रदन की पहाड़ी है, रदन, रदन की पहाड़ी। इसके नीचे यहां पर और पड़ेगा आपको शिशुपाल पर्वत। क्या पड़ेगा यहाँ पर? शिशुपाल पर्वत। और इस शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी याद ना, धारी डोंगरी, 899 मीटर। ये है शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल माउंटेन। शिशुपाल माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी का नाम धारी डोंगर, 899 मीटर, 899 मीटर। हाँ, ऊपर से बलौदा बाजार से, पलारी से कनेक्ट है ये ऊपर। और हाँ, इधर पिथौरा से कनेक्ट है ये। अरे हाय भैया, मैं क्या बोला, हर एक जगह पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट हो। ठीक है, ये क्या है, एक मैपिंग है। ये सारी चीजें आपको महासमुंद में पढ़नी है। ठीक है, कई जन तो ये इतना बड़ा बड़ा महासमुंद को इस रोड में बना देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या एक प्रतिरूप है, क्या एक प्रतिरूप, सांकेतिक। लेकिन वही चीजें हैं यहाँ पर जो आपके काम की है। ठीक है, एक और जगह पड़ेगा यहाँ पर, परसा पाली। मैं कभी गया नहीं, हो सकता ऊपर पड़ता हो। ठीक है भाई, हो सकता है ये इधर पड़ता हो, कहाँ पता है, लेकिन महासमुंद में याद है परसा पाली, जगह का नाम परसा पाली। ठीक है, चलिए इतने जगह का काम है। देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले तो आ जाओ यहीं पर, सबसे पहला जगह यहीं आ जा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। सिरपुर, जगह का नाम क्या है? सिरपुर। एक बात याद रखना है, छत्तीसगढ़ में जितना भी पुरातात्विक स्थल है, जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, इसमें सबसे बड़ा सिरपुर है। सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? सिरपुर। ठीक है, दूसरा बात ये याद रखना है, स्वतंत्रता के पश्चात, आफ्टर इंडिपेंडेंट, सबसे पहला खोदा गया जगह छत्तीसगढ़ में सिरपुर है, 1953, 1953। ठीक है, सागर यूनिवर्सिटी से इसके पुरातत्ववेत्ता आए थे, एमजे दीक्षित, जे नहीं जी, एम जी दीक्षित, इनके द्वारा यहाँ पर खुदाई काम हुआ। ठीक है, तो पता चलता है इसके बाद ये जो सिरपुर है, ये एक पहला पौराणिक स्थल है। जैसे बोलोगे पौराणिक, दूसरा बोलोगे ऐतिहासिक स्थल है। जैसे ऐतिहासिक बोलोगे फिर बोलोगे धार्मिक स्थल है। जैसे धार्मिक बोलोगे एक प्राकृतिक स्थल है। जैसे प्राकृतिक बोलोगे तो फिर बोलोगे ये एक पुरातात्विक स्थल है। मेंस में सिरपुर पर जब लिखोगे ना, ये इतना पॉइंट लिखना है, डील कर देना है। ठीक है, क्या पहला जगह क्या बोला मैं? पौराणिक स्थल है। दूसरा क्या बोला? दूसरा ऐतिहासिक स्थल। तीसरा धार्मिक स्थल। चौथा प्राकृतिक स्थल। उसके बाद पांचवा क्या है? पुरातात्विक स्थल। इतना बात कहां से याद रखना है आपको? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पौराणिक स्थल, तो जो अपने महापुराण है, ठीक है, उसमें एक याद रखना है, भागवत ग्रंथ। ठीक है, तो महाभारत काल में, कौन से काल में? महाभारत काल। अच्छा, पहले तो केवल नाम सुनो यार, सिरपुर का तीन चार ठो नाम देखो। पहला विंतापुर, विनितपुर, विनित, एक नाम क्या था इसका? विनितपुर, पहला नाम। सिरपुर का ही दूसरा नाम याद रखना है, चित्रांगदपुर।
इसके बाद इसी का नाम पड़ा श्रीपुर। अब क्या नाम है इसका? सिरपुर। ये सारे नाम किसके हैं? विनीतपुर, चित्रांगदपुर, श्रीपुर, सब किसका नाम है? सिरपुर का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसका? पौराणिक स्थल का। कौन से स्थल का? पौराणिक स्थल का। सबसे पहला बात तो ये याद रखना, ये पौराणिक स्थल है। कैसा स्थल है? पौराणिक। कैसे पता चलता है? देखो ध्यान से, महाभारत में एक एक राजा यहाँ पर शासन करता था। नाम है उसका भब्रुवाहन। नाम क्या उसका? भब्रुवाहन। नाम सुनते चलिए, भब्रु। अरे ठीक ही लिखा था, जैसा भी लिखा था इसमें लगता भब्रु। भब्रुवाहन की ये राजधानी थी। भब्रुवाहन के भब्रुवाहन कौन था? ये अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था। राजकुमारी चित्रांगदा और अर्जुन। राजकुमारी चित्रांगदा और अर्जुन, इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? भब्रुवाहन। इसीलिए इस जगह को क्या बोल दिया गया? चित्रांगदपुर। क्या बोल दिया गया? चित्रांगदपुर। क्या बोल दिया गया बेटा? चित्रांगदपुर। इसीलिए महाभारत काल में, ध्यान से सुनना, इसीलिए महाभारत काल में बाजू से महानदी गुजर रही है। महानदी का नाम था चित्रोत्पला गंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? चित्रोत्पला गंगा। ओके, ध्यान से सुनते जाना है। तो ये पौराणिक स्थल कैसे हुआ? तो याद रखना है, अर्जुन और चित्रांगदा का एक पुत्र हुआ भब्रुवाहन। कौन से किससे संबंधित है? महाभारत काल से। कौन से संबंधित है? ये महासमुद्र महाभारत काल का बहुत सारा एविडेंस है यहाँ। ठीक, तो उनका एक पुत्र हुआ भब्रुवाहन, उसकी ये राजधानी थी, तब उसका नाम पड़ा चित्रांगदपुर। अब बात कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, देखना, ऐतिहासिक स्थल का। किसका बात कर रहा हूं? ऐतिहासिक स्थल पर। तो यहां पर याद रखना, इतिहास में ये छत्तीसगढ़ में सोमवंश या पांडुवंश, सिरपुर के पांडुवंश, सिरपुर के पांडुवंश उनकी राजधानी थी एक। साथ में याद रखना है सरबपुरी राजवंशों की राजधानी थी। तो दो राजवंश, सिरपुर का पांडुवंश और सरबपुरी वंशों की क्या थी? ये राजधानी थी। अब नाम निकल ही गया है तो याद रखना है, खास पांडुवंश में तीन तीन लोग का तो नाम याद ही रखना। हर्षगुप्त, दूसरा नाम याद रखना रानी वसाटा, रानी वसाटा देवी। और तीसरा नाम याद रखना महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये तीन लोगों को याद रखना है पांडुवंश से। ये तीन लोगों को कहां से याद रखना है? पांडुवंश से। ओके, बंद कर रहे हैं? ठीक है, हाँ। महाशिवगुप्त बालार्जुन, साथ में याद रखना है क्या? हर्ष हर्षगुप्त। देखो, ये एक रानी थी, रानी वसाटा, मौखरी वंश का नरेश, वो सब पूरा इतिहास में बात करेंगे। इसके पति का नाम था हर्षगुप्त। हर्षगुप्त ज्यादा ही हर्ष में आया और हार्ट अटैक आके मर गया। ठीक है, तो इस बार बार याद सताता था, तेरी याद सताए, तेरी नींद सताए, अब दिल न लगे दिल भर। तो क्या करे, इसके याद में इसने लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण कर दिया। क्या बना दिया? लक्ष्मण मंदिर। एक खरौद में है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। क्या है? एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर। मैं बोल रहा हूं लक्ष्मण मंदिर। दोनों में क्या अंतर है? अरे मेरे बाप, एक विष्णु मंदिर और एक शिव मंदिर है। एक विष्णु मंदिर और एक शिव मंदिर है। लक्ष्मणेश्वर, जिसके साथ भी स्वर लगा, वो कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। ये लक्ष्मण मंदिर, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, 7th सेंचुरी में बना, 7वीं शताब्दी में बना। ठीक है, लाल ईंटों का यूज हुआ है। ऐसे ही लाल ईंटों का प्रयोग करके गुप्त राजा, गुप्त वंश के लोग क्या बनाते थे? अपना मंदिर बनाते थे। तो इसीलिए गुप्त काल से संबंधित बोल दिया जाता है। शैली पूछेगा तो नागर शैली, शैली पूछेगा तो नागर शैली।
रानी वसाटा ने इसका निर्माण काम पूरा मतलब प्रारंभ किया, और लेकिन इसको पूरा किया कौन? इसका बेटा महाशिवगुप्त बालार्जुन। पूरा शासन काल पूछेगा तो किसका? ये तो मर चुका है। शासन किसका चल रहा है? महाशिवगुप्त बालार्जुन। किसका शासन चल रहा है? महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहते हैं। एक बात और याद रखना, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को। साथ में याद रखना है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने, इसकी माता ने तो लक्ष्मण मंदिर, अच्छा, इसी के प्रांगण में सिरपुर, ये देखो कौन सा मंदिर है? सिरपुर में है, तो ये है सिरपुर अभिलेख। तो सिरपुर अभिलेख लिखा कवि ईशान, कवि ईशान देव। कवि ईशान किसके प्रशस्ति में? महाशिवगुप्त बालार्जुन प्रशस्ति है ये। तो सिरपुर अभिलेख कौन लिखा है? कवि ईशान। कवि, इसका नाम भी याद रखना है, सिरपुर अभिलेख। जस्ट बाहर निकलोगे, लक्ष्मण मंदिर के सामने में क्या लगा हुआ है? एक अभिलेख लिखा हुआ है, पिलर इंस्क्रिप्शन। नाम क्या है कवि का? कवि ईशान देव। लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इसी सिरपुर में गंधेश्वर महादेव मंदिर बनाया। पूरा का पूरा जो पांडुवंश था वो वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन ये किसको मानते थे? शैव धर्म को। ये खुद ही प्रूफ हो रहा है। गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर, गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर का निर्माण कराया। जब इसका शासन काल चल रहा था, देखो धार्मिक चीजों में लेके, धार्मिक को फिर इतिहास से जोड़ूंगा, ध्यान देना ना। धार्मिक को किससे जोड़ूंगा? फिर इतिहास से। धर्म, हिंदू प्लस जैन प्लस बौद्ध, तीनों धर्म से संबंधित स्थल याद रखना है सिरपुर। सर्वधर्म संभाव, तीनों धर्म से संबंधित स्थल कौन सा है? सिरपुर। और शासनकाल किसका है? महाशिवगुप्त बालार्जुन। इसी समय एक ठोक यात्रियों का राजकुमार, बोलने का मतलब जूठा, ठीक है, कौन? वेनसांग। इसे बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं वेनसांग को। ये वेनसांग क्या करता है? जो राजा एकदम पैसा वाला है उसके यहाँ पहुंच जाता है खाने पीने। जिसके जिसके पास पैसा है उसके, जैसे थानेश्वर हर्षवर्धन उसके शासनकाल में गया, उसके बाद पुलकेशन सेकंड के शासनकाल में आ गया, उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल। तो जो जो जीतते जाता था उसके उसके पास खाने चल देता था। और क्या लेके आया था? मोमोस। यही व्यक्ति ध्यान से देखो, यही व्यक्ति लाया क्या? मोमोस। ये क्या करता था? 6 मोमोस देता था और बदले में लेता था 39 ठोक चीला। 6 ठोक क्या देता था? मोमोस। बदले में क्या चाहिए रहता था उसको? 39 चीला खाता था और देता क्या था? 6 ठो मोमोस। तो याद रखना है, हर्षवर्धन के शासन महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में 639 एडी 639 ईस्वी में कौन आया छत्तीसगढ़? वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा किया। 6 ठो क्या देता था? मोमोस। और 39 क्या खाता था? चीला। चीला से याद रखना चीन से आया था। कहां से आया था? चीन से आया था। क्या करने आया था? तो जहां जहां बौद्ध, इसको पता चलता है कि गौतम बुद्ध गए हैं, तो ये पढ़ने आया था गौतम बुद्ध के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी। उस समय बौद्ध धर्म के लिए कौन सा जगह फेमस था, या भारत में पढ़ाई के लिए कौन सा जगह फेमस था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था ये और वहां वहां जाता था जहां जहां गौतम बुद्ध गए थे। तो इनको किसी तरह पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने कहाँ की यात्रा की थी। कैसे पता चला? उसने एक पुस्तक पढ़ा, नाम है अवधान शतक। अवधान शतक, अवधान शतक ये पुस्तक है, शक्कर कशा आएगा। अवधान शतक ये एक ग्रंथ है। कौन से धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध ने सिरपुर की यात्रा की थी। तो ये भी पढ़ा, पीछे पीछे ये भी आ गया। ये आया तो यहाँ पर शासनकाल किसका चल रहा था? महाशिवगुप्त बालार्जुन का। इसने महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को देखा, ये एकदम खुश।
जाऊंगा ही नहीं बोल रहा, दिन रात मोमोज देता था, चीला खाता था, यही चल रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, जब भारत से ये गया तो इसने भैया देखेगा कहाँ कहाँ देखा, तो भैया देखना बहुत सारा चीज देखा भाई, ये था वो था ये था वो था। तो इसी में इसका एक यात्रा वृत्तांत है, सी यू की जाते जाते जाने के बाद ये उसने अपना एक बुक लिखा। क्या बुक का नाम क्या था? सी यू की इसकी रचना थी। अब इसमें वो लिखना चाहता था, अरे जबरदस्त शासन काल, स्वर्ण काल चल रहा है किसी का, महर्षि गुप्त बालार्जुन। कहाँ रहता है पूछे लोग। अब वो बोला कौशल, नहीं बोल पाया, क्या बोला, खियासलो खियासलो। कहा बोल रहा है, बोलना चाहता था कौशल, नहीं बोल पाया। चीनी आदमी, हमारे हिमेश रेशमिया टाइप, तेरा तेरा ऐसा। तो ठीक, बोले नहीं पा रहे। तो याद रखना है कि ये बोलना चाहता था कौशल, लेकिन क्या बोल दिया, किया स लो। ध्यान से देखो, कौशल बोलना क्या चाहता था, कौशल, नहीं बोल पाया बेचारा, नाक के बाहर बोला। तो क्या बोल दिया, किया सलो। क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसने अपनी यात्रा वृत्तांत सी यू की में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया, किया सलो। कौन सा शब्द का प्रयोग किया, किया सलो। ठीक, साथ में याद रखना है, गौतम बुद्ध का एकदम फेवरेट शिष्य, फॉलोवर, अनुयायी, जो बात माने, तुम लोग हो ही नहीं सकते कभी, वो बात ही नहीं मानना है। ठीक है, इसका नाम था आनंद। क्या नाम था, आनंद। किसका शिष्य था ये, गौतम बुद्ध का। इसीलिए भैया सिरपुर में जाओगे तो आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वस्तिक विहार, दो ठोक विहार मिलेगा। मैं आपको विहार और चैत्य में अंतर बता चुका हूं। ठीक है, विहार और चैत्य में अंतर बता चुका हूं। जहां पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, विहार, और पूजा स्थल क्या कहलाता है, चैत्य। ठीक है, तो आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार दोनों भी कहां पर है, सिरपुर में। पुरातात्विक स्थल है, खुदाई हुआ था। जब भी खुदाई होगा बेटा बोलते हैं उत्खनन, और जब निकालना होता है क्या, लोहा कोयला वोयला सीमेंट उमेंट, तब कहलाता है खनन। एक होता है उत्खनन और एक होता है खनन। आए बाएं खोद दो, कहीं भी खोद दो, खनन। सिस्टमेटिक खोदना, धीरे 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 धीरे। अरे भैया खजाना मटका मत फूट जाए, सिंधु कालीन घट, सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का मटका मत का, धीरे धीरे प्रेम से जब होता है तो क्या बोलते हैं उसको, उत्खनन। क्या बोला जाता है, उत्खनन। आए बाएं खोदा तब क्या कहलाएगा, खनन। कहीं भी ऊपर नीचे जान दे अपने, क्या करना, निकालना का है कोयला। लेकिन सोच सोच के एकदम उसको देखे हो, कुकुर को धीरे 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 खोदता है, तब कहलाता है क्या, खनन। उत्खनन क्या कहलाएगा, तो उत्खनन से देवी तारा की प्रतिमा, देवी तारा की प्रतिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवी तारा की प्रतिमा, देवी तारा की प्रतिमा। ठीक है, याद रखिएगा, देवी तारा की प्रतिमा भी कहां से मिली है, तो सिरपुर के उत्खनन से। एक और चीज याद रखना, देवी तारा की प्रतिमा, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, लेकिन इससे एकदम इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है आपको, कि वर्तमान समय में ये अमेरिका में लॉस एंजल्स के म्यूजियम में रखा है। कहाँ है ये अभी वर्तमान में, अमेरिका के लॉस एंजल्स के कहा रखा हुआ है, म्यूजियम में। कहा, छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर मूर्ति, देवी तारा की प्रतिमा। चाहोगे नेट में सर्च करके देखना, जबरदस्त देवी तारा की प्रतिमा, याद रहेगा। ठीक, ये एक पौराणिक स्थल हो गया। ये कौन सा स्थल हो गया, ऐतिहासिक स्थल हो गया। ये एक धार्मिक स्थल हो गया, लक्ष्मण मंदिर याद रखोगे। ठीक है, स्वास्तिक विहार याद रखना है, आनंद प्रभु कुटी विहार याद रखना है। अच्छा, प्राकृतिक कैसे है, धुस्कर वाटरफॉल है यहाँ पर। एक वाटरफॉल का नाम याद रखना है, धनुष का धा, धुस्कर, धुस्कर वाटरफॉल है यहाँ। यहाँ पर क्या है, धुस्कर वाटरफॉल। तो सिरपुर से इतनी बातें। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, इसी का एक चर्चा था, महाशिव तिवर देव, इसी पांडु वंश का ही था महाशिव
एक का नाम महाशिवगुप्त, बाल अर्जुन अलग है। बचपन से क्या चलाता था, अर्जुन की तरह तीर चलाने में एक्सपर्ट है, इसलिए नाम पड़ गया बाल अर्जुन। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसका, महाशिव तिवर देव। महाशिव तिवर देव के नाम से भी मंदिर है, नाम है तिवर देव मंदिर। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसके जगह जगह पर दीवालों पर पंचतंत्र की कहानियां लिखी हुई है। काय की कहानियां लिखी हुई है, पंचतंत्र की। तो छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में पंचतंत्र की कहानियां लिखी हुई है, तो तिवर देव मंदिर। कौन सा मंदिर, तिवर देव मंदिर। याद रखोगे रे। छत्तीसगढ़ की सबसे सुंदर प्रतिमा कौन सी है, देवी तारा की प्रतिमा। ठीक है, तिवर देव विहार, वही तिवर देव विहार भी कहलाता है, गंधेश्वर महादेव। ठीक है, साथ में एक लास्ट चीज याद रखना है बेटा, उस पर बालेश्वर महादेव मंदिर भी वही है। बालेश्वर महादेव मंदिर, एक तो सिरपुर से लास्ट और चीज याद रखना, बालेश्वर महादेव मंदिर। इतना चीज केवल कहाँ है, सिरपुर। अच्छा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था अभी, सिरपुर किस नदी के तट पर है, नहीं मालूम बोल देना। किस नदी के तट पर है, महानदी के, एकदम ने दे। सिरपुर किस नदी के तट पर है, महानदी। इस रोड पर आओगे तो ये पड़ेगा मातिन, जगह का नाम क्या है, मातिन। मातिन की खासियत ये है, छत्तीसगढ़ के जितने छत्तीसगढ़ हैं, शिवनाथ नदी के ऊपर 18, शिवनाथ नदी के नीचे 18, उसमें एक गढ़ है। मातिन एक गढ़ है, मातिन एक गढ़ है, प्राचीन गढ़। आधा घंटा और कुछ। अब ये नीचे आओ, NH53 पर। कहां पर आ जाओ, NH53। दिख रहा है NH53। पहला जगह ध्यान से देखिए, घोड़ारी। देखो, घोड़ा धन आरी, घोड़ा धन आरी। आरी का मतलब होता है दुश्मन, जैसे दैत्यारी। दैत्यारी, दैत्य का आरी, दैत्यों का दुश्मन, मतलब देवता। दैत्यारी किसको बोलते हैं, पर्यायवाची मतलब दैत्यारी। दैत्यारी किसको बोलते हैं, देवताओं को। दैत्यों के दुश्मन कौन है, आरी का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, आरी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। तो एक समय में ना घोड़ा वोड़ा लोग ना इधर इधर पानी पीने आते थे घोड़ा लोग। तो घोड़ा लोग को खींच लेता था नदी, और घोड़ा पार। हर एक नदी में गिरेगा तो घोड़ा तो बुहाएगा ना, कि नहीं 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 नहीं, तेरा घोड़ा अलग से आ जाएगा। नदी में पानी पीने आता था, नदी क्या पता इसको पता खींच लेता था नदी में, और बहते बहते कोई इधर निकल, मरेगा नहीं रे, कोई इधर निकलेगा, कोई इधर निकलेगा, कोई इधर निकलेगा। जिसका है वो तो गया, लेकिन दूसरा पालेगा। ठीक है, तो ये घोड़ा के लिए इसीलिए नाम पड़ा घोड़ारी। लेकिन वर्तमान समय में अब घोड़ा कहां से लाएगा, वर्तमान समय में परसी पत्थर का यहाँ पर कटिंग, स्टोन कटिंग होता है, स्टोन कटिंग प्लेस। कौन सा लेकिन पत्थर, परसी पत्थर। और यह करिया वाला पत्थर जो प्लेटफॉर्म, किचन विचन के प्लेटफॉर्म में लगे रहता है काला कलर का, उसी बोलते हैं परसी पत्थर। कौन सा पत्थर, परसी पत्थर। तो परसी पत्थर का कटिंग प्लांट है यहाँ पर घोड़ारी में। आगे चलेंगे बिरकोनी, आगे चलेंगे तो बिरकोनी। बिरकोनी इस जिले का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया, बिरकोनी। कहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया बिरकोनी, महासमुंद का। ठीक है, आगे जाएंगे तुमगांव। कौन सा गांव, तुमगांव। अभी राखी के दिन एक अनहोनी तो घटिया हुआ था, याद है। कुछ लड़के मिलकर राखी के दिन एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किए थे, ये दे, ये न्यूज में था, याद है तुमगांव। ठीक, आगे चलिए, ये चलेंगे, ये एक और नदी याद ना, कोडार नदी। इस नदी का नाम क्या है, कोडार। तो ये सूखा नदी की एक सहायक है कोडार नदी। इस कोडार नदी पर एक डैम है, इस डैम को या तो बोलो कोडार डैम, या तो बोलो क्या, कोडार डैम। क्या बोले बेटा, या तो कोडार डैम। तो इसका नाम चेंज हो गया है, कोडार डैम का नाम वर्तमान समय में हो गया बेटा वीर नारायण सिंह डैम। क्या डैम, वीर नारायण सिंह डैम। 1981 का ये डैम है। ठीक है, या तो बोलो कोडार डैम, क्या बोलिए, कोडार डैम। 1981, इसी का नाम किस पर चले गया है, वीर नारायण सिंह के ऊपर।
तो वीर नारायण सिंह डैम बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन नदी याद रखना है। नदी कौन सी है? कोडार नदी। ठीक है, किसकी सहायक है? सूखा की। और सूखा ऑलरेडी किसकी सहायक है? महानदी की। आगे जाएंगे तो जगह पड़ेगा अपने को पिथौरा। अपने को जगह क्या पड़ेगा भैया? पिथौरा। जगह का नाम पिथौरा। क्लियर? बस तहसील देखो, तहसील नहीं बताया हूं ना। 5 तहसील 5 विकास खंड। 5 तहसील, पांचों के पांचों विकास खंड। तहसील देख लो पहले। ये पहला तो यही पड़ा, पिथौरा। ये पड़ा बसना। ये पड़ा सरायपाली। ऑन द रोड। NH53 में 3। NH53 में 3। उसके बाद ये रहा महासमुंद। और ये रहा बाग बहरा। कितना हो गया? 5। पांचों के पांचों तहसील हैं। पांचों के पांचों विकास खंड है। पांचों के पांचों क्या है? तहसील है। और पांचों के पांचों क्या है? विकास खंड है। क्लियर हुआ? नाम याद रहेगा। पियो थोड़ा थोड़ा पिथौरा। ठीक है। ज्यादा हो जाएगा तो कोई क्या बोलेगा? बस ना। ठीक है, बस ना। ठीक है। ये आगे सरायपाली, महासमुंद, और ये याद रखना है क्या? बागबाहरा। 5 तहसील, पांचों विकास खंड। ठीक है। कहां पहुंच गया मैं? पिथौरा। पिथौरा एक तहसील है, विकास खंड है। पिथौरा एक तहसील है, विकास खंड है। पिथौरा के पास यहां पर देखो, ये कौन सी नदी जा रही है? जोंक नदी। कौन सी नदी? जोंक नदी। यहाँ ये कहां से निकला है? उड़ीसा में सोनबरसा पठार। इसका नाम भी याद है ना, सोनबरसा पठार। सोनबरसा प्लेटू। सोनबरसा पठार से जोंक नदी का उद्गम हो रहा है। जोंक नदी पर इस पिथौरा के पास में, इसके पास, इस पिथौरा के पास एक डैम बना है। नाम है जोंक व्यापवर्तन। क्या बोलोगे? जोंक नदी पर ही है। जोंक व्यापवर्तन। साथ में इसी को यहाँ के स्थानीय लोग क्या बोल देते हैं? पिथौरा डैम। क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको? पिथौरा डैम। जोंक व्यापवर्तन याद रखना है आपको, पिथौरा डैम याद रखना है। जोंक व्यापवर्तन या पिथौरा डैम। क्लियर हो रहा है? आगे चलिए। आगे जाएंगे तो पड़ेगा जगह बसना। बसना एक तहसील है, बसना एक विकास खंड है। यहीं पर अभी नया खोज के तहत एक चीज पता चली है कि बसना में भैया किम्बरलाइट की चट्टानें पाई जा रही है। किसकी चट्टानों का खोज हुआ है? किम्बरलाइट। और किम्बरलाइट की चट्टानों में क्या मिलता है? हीरा। क्या मिलता है? हीरा। धीरे 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 चीजें जुड़ रही है। लोहा कहाँ मिलेगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। सोना कहाँ मिलेगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? हड़प्पा में। डोलोमाइट भी कहाँ मिलेगा? हड़प्पा में। ठीक है, धीरे 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 जुड़ते चलेगा चीजें, है ना बेटा। तो किम्बरलाइट की चट्टानों में पाया जाता है हीरा। किम्बरलाइट की चट्टानों में क्या पाया जाता है? हीरा। तो यहाँ पर अभी खुदाई से हीरा होने का साक्ष्य मिला है। आपको नहीं जानोगे तो भी चलेगा। यहाँ से दूर जगह जानना है, LT, लबरा, टूरा। नाट लबरा, भरा। और ये है तमोरा। दोनों याद रखना है, लभरा और तमोरा। 1930 में 2 जंगल सत्याग्रह हुआ। कितना जंगल सत्याग्रह हुआ? 2। ये देखो LT, ये है लभरा। नाट लबरा। ओए रिया, लबरा माने झूठ बोलने वाला। लबरा माने झूठ बोलने वाला। वो है लबरा, ये है लभरा। और ये क्या है? तमोरा। जानना है बेटा छत्तीसगढ़िया शब्द। नहीं जानोगे PSC सी सेट नहीं निकलेगा, मैं बोल रहा हूं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी अगर खराब है, कमजोर है, तो नहीं निकलने वाला सी सेट। स्पष्ट बात। क्योंकि अभी इसका मैथ्स रीजनिंग का लेवल बहुत ऊंचे क्वालिटी पे चल दिया है। तो अब प्री निकालने के लिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी। अब क्यों हिंदी छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली किसको बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ी लोग टप्पा टप मारते हैं, इसीलिए पास हो जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। एक तो 23 नंबर पाना है,
ओबीसी अलग है बोले। 23 क्वेश्चन सही करना है, अगर सबके लिए 33 कर दे तो आधे लोग का सेट ना निकले। मैं बोल, चलो लभरा और तमोरा, लभरा और तमोरा। तो लभरा जंगल सत्याग्रह 8 सितंबर और तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर, इसीलिए लाइन से बताया LT। क्या बोल रहा हूं मैं, जंगल सत्याग्रह ये होता है पूरे छत्तीसगढ़ में 1930, एक दो ठो को छोड़कर ना, अपवाद है बताऊंगा, ठीक है। तो लभरा और तमोरा में जंगल सत्याग्रह हुआ। जहां जहां पर समुद्र नहीं था, महात्मा गांधी क्या बोला, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में। तो छत्तीसगढ़ में तो समुद्र ही नहीं है, कैसे नमक कानून तोड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जंगल, तो क्या तोड़ा जाए भैया, जंगल कानून। तो जगह जगह पर कौन सा कानून टूट रहा था, जंगल कानून। 1927 में नया फॉरेस्ट एक्ट आया था, 1927 में, 1927 में नया क्या बना था, जंगल कानून बना था, इसीलिए उसको जगह जगह तोड़ो। तो याद रखना है, तो हमारे यहाँ जगह जगह पर क्या तोड़ा जा रहा था, जंगल कानून। तो एक जगह था लभरा, इसका नेता याद रखना है अरिमर्दन गिरी, काम का नहीं है फिर भी क्वेश्चन कभी भी पूछ रहे भैया, अरिमर्दन गिरी। लेकिन ये तमोरा एकदम इंपॉर्टेंट है, तमोरा तो जानना ही जानना है। पहला नेता शंकरगढ़ गनौद वाले, शंकरगढ़ गनौद वाले, पहला नेता, क्या नाम है इनका, शंकरगढ़ गनौद वाले। दूसरा नाम यति यतन लाल जैन, यति यतन लाल जैन। और तीसरा नेता बालिका दयावती। आज एक बार नाम सुन लो फिर सुनोगे, ठीक है। शंकरगढ़ गनौद वाले, यति यतन लाल जैन, बालिका दयावती। एक नेता लेना रहेगा तो कौन आ जाएगा, शंकरगढ़ गनौद वाले। छत्तीसगढ़िया लोग नाम बढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। जैसे कोई बिलासपुर में रहता है, फलाना फलाना बिलासपुरिया, ठीक है, समझिए। साहू दाऊ कहाँ वाले, जरवाए वाले, ऐसे ही नाम लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, शंकरगढ़ गनौद वाले, यति यतन लाल जैन और बालिका दयावती। इसी समय एक एसडीएम था, एक काय फेमस हुआ ये जंगल सत्याग्रह, एसडीएम एमपी दुबे को ये जो बालिका दयावती एक तमाचा मार देती है, कुछ चीजों के लिए रोक रहा था ये, इसलिए बालिका दयावती क्या करती, खींच के एक तमाचा किसको दे देती है, एमपी दुबे को। इसीलिए याद रखना, तमोरा जंगल सत्याग्रह एक हिंसक जंगल सत्याग्रह हुआ, तो बालिका दयावती के वीरता के लिए इसको जाना जाता है, यही क्वेश्चन पूछता है। तो बालिका दयावती के वीरता के लिए कौन सा जंगल सत्याग्रह फेमस था, तमोरा जंगल सत्याग्रह। इसके आगे जाएंगे तो अपने को क्या पड़ेगा जगह, ये देख सरायपाली, तीनों के तीनों ये लाइन से तहसील है भैया, तीनों के तीनों विकास खंड हैं, ठीक है। पिथौरा तहसील है, विकास खंड है, बसना तहसील है, विकास खंड है। साथ में सरायपाली याद रखना है, क्या याद रखना है, सरायपाली। छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल वारफेयर, छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल वारफेयर कहां पर है, सरायपाली में। कहां पर है, सरायपाली में, याद रखोगे। साथ में याद रखना, देखो जंगल वारफेयर, जो जो हमारे यहाँ जंगली एरिया है, नक्सलाइट एरिया है, उन पर क्या किया जाता है, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दे करके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एक छत्तीसगढ़ का जंगल वारफेयर कांकेर, पहला कहां पर, कांकेर, सिंगार भाट कांकेर। दूसरा जंगल वारफेयर याद रखना है कहां पर है, कहां पर है, सरायपाली, विद द हेल्प ऑफ उड़ीसा स्टेट, ठीक है। उड़ीसा राज्य के मदद से ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, जंगल वारफेयर, ठीक है। इसमें ये दो पहाड़ी याद रखना है, यहीं पर एक रदन की पहाड़ी से कौन से नदी का उद्गम हो रहा है, लात नदी का। और इसी जगह पर याद रखना है, इसी तहसील में पड़ेगा शिशुपाल पर्वत, कौन सा पर्वत,
शिशुपाल पर्वत। और शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है आपको, क्या है? धारी डोंगरी। कौन सी है? धारी डोंगरी। इतनी बातें याद रखना है आपको। 53 नंबर की सड़क पर। कौन से नंबर के सड़क पर? 53 नंबर की सड़क पर। इस रोड पर आइए घोड़ारी से 353। ये सब जगह एक साथ बताऊंगा, छोड़ रहा हूं इसीलिए। 353। कौन सा जगह? 353। 353 में सबसे पहले आएंगे घोड़ारी से, तो घोड़ारी जंक्शन से तो महासमुंद। महासमुंद के नाम के पीछे की कहानी सुनो। महासमुंद ऐसे नहीं पड़ा नाम। समुद्रगुप्त जानते हो? 100 युद्धों का विजेता। नाम क्या उसका? समुद्रगुप्त। तो सब पहले जमाने में जब लोग युद्ध करने निकलते थे तो पूरा अपना दल बल सब के साथ निकलते थे। लड़का पिचका विचका सब पकड़ के निकलते थे। क्या मालूम कितना दिन लग जाए। और यहाँ तो पत्नी बार बार फोन लगाएगी, याद नहीं आता का, याद नहीं आता का। इससे अच्छा भैया धर के चलो, टेंशन कौन पाले। हाँ, तो याद रखना है महासमुंद। यहाँ पर पड़ाव डालकर कौन बैठा? समुद्रगुप्त। ये नदी थी महानदी, और ये अपना पड़ाव डाल दिया कौन? 100 युद्धों का विजेता। कौन? समुद्रगुप्त। 100 युद्धों का विजेता बेटा। दक्षिण अभियान 9 राज्यों को जीत चुका था। इसने यहाँ पर पड़ाव डालकर, अब ये आया तो भैया पूरा सेना ऐसा पूरा घेर के बैठा है। कई दिनों तक महानदी के किनारे क्या बना के रखा था? ये पड़ाव अपना। तो इसका नाम है एक महान महान नदी, महानदी, और एक महान योद्धा समुद्रगुप्त। तो दोनों को मिलाकर इसका नाम पड़ गया महासमुद्र। क्या पड़ गया नाम? महासमुद्र। लेकिन छत्तीसगढ़ का आदमी महासमुद्र इतना टेफ नाम कैसे बोल पाएगा? उससे तो दुर्ग नहीं बोला जाता, वो भी क्या बोलता है? दुरुग। इतना टफ नाम कैसे बोलेगा? महासमुद्र। ठीक है, तो यहाँ पर नाम एक से एक रहता है। मंटोरा, मन को तोड़ने वाली मंटोरा। केजाबाई, काजू नहीं खा पाता है वो क्या नाम रखता है? केजाबाई। एक से एक नाम रखते हैं, ठीक है। वैसे ही याद रखना है, ये लोग बोल ही नहीं पाए महासमुद्र। तब धीरे से क्या हो गया नाम? महासमुंद। तो कारण समझ में आया महासमुंद के नामकरण के पीछे कहानी। छत्तीसगढ़ का दूसरा किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? महासमुंद। महासमुंद तहसील है, विकास खंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ का दूसरा किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? महासमुंद। ठीक है। एक बात क्या और याद रखना है महासमुंद से, यहीं पर एक व्यक्ति थे यति यतन लाल जैन। यति यतन लाल जैन। यति यतन लाल जैन। बेटा ये जो यति यतन लाल है, ये मूल कहाँ का था पता है? राजस्थान, बीकानेर का। कहाँ का था? राजस्थान, बीकानेर का। वहां से इनको यहां लेकर आता है इसका एक गुरु हुआ, विवेक वर्धन। विवेक वर्धन इसको लेके आते हैं कहा? छत्तीसगढ़। ठीक है। और यति यतन लाल बेटा अहिंसा और गौ सेवा के लिए बहुत फेमस व्यक्ति। अहिंसा और गौ सेवा के लिए। तो यति यतन लाल जैन को कहां से जानना है? अहिंसा और गौ सेवा के लिए। अहिंसा और गौ सेवा के लिए। इनका एक आश्रम है महासमुंद में, बहुत फेमस। नाम क्या है इसका? आश्रम का नाम विवेक वर्धन आश्रम। अच्छा मेरे को बताइए, मैं कल विवेकानंद आश्रम बताया था जब मैं क्या पढ़ा रहा था? बलौदा बाजार। तो विवेक वर्धन, ये विवेक वर्धन आश्रम है, वो विवेकानंद आश्रम है। ठीक है, ध्यान से याद रखना है। इसी समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था रूपा देवी। क्या नाम था? देवी। ये रूपा देवी क्या करती थी? ये जो कोपरा गांव है, यही रोज पूजा करने आती थी। गांव का नाम क्या है? कोपरा। कौन कौन ईमानदारी से बताओ कोपरा जानता है? एक दो तीन चार। तुम लोग नहीं जानते कोपरा? क्या नाम है तेरा पूरा? साहू है? बर्बाद है तू। कलंक है साहू तेलियों के नाम में तू नहीं जानता कोपरा? अरे हाँ, यस। क्या? हाँ वो खोबरा है बे। कोपरा रे कोपरा। शादी होने के बाद आदमी गेम खेलता है, उसमें बड़ा सा रहता है इतना बड़ा। समझ गए? हाँ, वो उसको बोलते हैं कोपरा। लो लो, खोबरा सुन रहा है, प्रसाद है तू। ये है कोपरा।
क्या नाम है इसका? कोपरा। कोपेश्वर महादेव पंचकोशी में शामिल है भैया। अभी कल बताऊंगा गरियाबंद में पंचकोशी क्या है। ठीक है, तो आप याद रखना कोपेश्वर महादेव। यहीं पर पूजा करने बार बार रूपा देवी आती थी। कौन आती थी? रूपा देवी। एक बार क्वेश्चन पूछा, महासमुद्र की पत्नी रूपा देवी का संबंध किस गांव से है? कौन सा? ये कोपरा, कुपेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? कुपेश्वर महादेव। इतना क्लियर है? चलें आगे। महासमुंद से आगे जाएंगे तो ये जगह पड़ेगा खल्लारी। जगह क्या पड़ेगा? खल्लारी। प्राचीन नाम खल्लवाटिका। प्राचीन नाम खल्लवाटिका। अरे लाक्षागृह नाम सुने हो? दुर्योधन क्या सोचा था? पूरे पांडव भाई लोग को एक साथ जला के मार दूंगा, इसलिए इसने लाख का महल बनाया। काय का महल बनाया? लाख का महल बनाया। और पांचों पांडव और उसकी माता कुंती को दबा खाना खिलाया और एक महल बनाया था। किससे बनाया था महल को? लाख से। इसलिए नाम क्या था उसका? लाक्षागृह। ये देखो, ये महल बना। किससे बना ये महल? लाख से। किससे बना? लाख से। लाख से बना हुआ महल था। इस देखो, लाख लाख किससे प्राप्त होता है आपको? अरे पेड़ के फूल से। कौन के पेड़? अब कौन कौन के पेड़ से, चल बता। एक याद रखना है कुसुम, एक याद रखना है बेर, और सबसे इंपॉर्टेंट पलाश। पलाश का पेड़। इनसे क्या प्राप्त होता है आपको? लाख। लाख का यूज कहाँ होता है? चूड़ी उद्योग में। कहाँ होता है? अरे लाख का चूड़ी दे, ये चूड़ी दे। महिलाओं लोग का एक से एक फैशन। ठीक है, तो लाख का यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चूड़ी निर्माण में। और आपको एक चीज और ये जानना है आपको, लाख उद्योग में इंडिया में नंबर 1 है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पोजीशन लाख प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 इन इंडिया। तो लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ किस नंबर पर है? नंबर 1। तो ये लाख का महल बनाया जाता है और खाना वाना खिला के बढ़िया स्वाद याद आता है। खाना में थोड़ा नशीला चीज मिलाते ताकि नींद पड़ जाए। नींद पड़ता है, उसके बाद बाहर से आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं तो सब उठ जाते हैं, लेकिन एक जन सोया रहता है जो सबको बचाने वाला है। नाम क्या है उसका? भीम। ये सोए रहते हैं, लेकिन ले दे को उठाते हैं, भैया उठ, तेरा जरूरत है। बोले अरे छोटा भीम नहीं, बाप का बाप भीम। ठीक है, हाँ। हल्क देखे हो? हल्क, हल्क का बाप। ठीक है, हाँ। आयरन मैन कुछ नहीं है, सबका बाप। ठीक है, कौन? भीम। ये मारा वो कूद के किसको? जमीन को। जमीन पूरा सुरंग बन के ऐसे एकदम उधर बढ़िया। ये देख, ऐसा जिसका जहां पर ये मारा पैर, ये पूरा ऐसा लाइन से फेंकाया ऐसा। और ये लास्ट वाला एक ठोक उसका ऊपर जहां पर मारा था, उसका पद चिन्ह यहां निकला। ये जगह है भीम खो। ये जगह कौन सा है? भीम खो। भीम खो मतलब, खो मतलब पद चिन्ह, कोह मतलब पद चिन्ह। तो ये जगह याद रखना, ये भी महाभारत कालीन स्थल है। भीम यहाँ पर भीम के पद चिन्ह है। भीम के क्या है? पद चिन्ह है। मारा यहाँ, निकले यहाँ। ठीक है, ये थे भीम। इसी खल्लारी से आपको जानना है, रतनपुर से जब कलचुरी दो भागों में टूटे, रायपुर शाखा बनी, तो खल्लारी को सबसे पहले राजधानी बनाएगा सिंहण देव। तो कलचुरियों, रायपुर कलचुरियों की पहली राजधानी बनेगी खल्लारी। क्या बनेगा? खल्लारी। इसी जगह पर याद रखना है, खल्लारी में जब ब्रह्मदेव का शासनकाल चल रहा था। किसका शासनकाल चल रहा था? ब्रह्मदेव का। 1415, 14 याद आ गया? ब्रह्मदेव 1415, जब किसका शासन चल रहा था? ब्रह्मदेव का। तो इसी के शासन काल में खल्लारी में एक मोची का नाम याद आना, देवपाल मोची। मोची का नाम देवपाल मोची के द्वारा खल्लारी में खल्लारी का विष्णु मंदिर या नारायण मंदिर, नाम याद रखना, देवपाल मोची। देवपाल मोची क्या बनाएगा? खल्लारी के विष्णु मंदिर का निर्माण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमको कैसे पता चला? तो खल्लारी का एक अभिलेख है। किसका? ब्रह्मदेव का खल्लारी अभिलेख। ब्रह्मदेव का खल्लारी अभिलेख। इसमें इन बातों की चर्चा है कि देवपाल मोची ने अपने जितनी भी संपत्ति थी उसको बेचकर एक मंदिर का निर्माण कराया। नाम क्या है? खल्लारी का विष्णु मंदिर या नारायण मंदिर। यही खल्लारी में एक माता का मंदिर है, खल्लारी माता का मंदिर, वो अलग है।
और याद रखना है चंडी मंदिर अलग है, बागबाहरा का चंडी मंदिर, भालू वाला मंदिर अलग है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ खल्लारी माता का मंदिर है, खल्लारी अभिलेख है, यहीं पर नारायण खल्लारी में विष्णु मंदिर है खल्लारी का। कलचुरियों की दूसरी राजधानी यहीं बनी, रायपुर ब्रांच का पहला राजधानी यहीं बना, बनाने वाले का नाम सिंहण देव। इसी खल्लारी से याद रहना खल्लावाटी का महाभारत कालीन स्थल है, इसी में लाक्षागिरी बनाकर इनको जलाने की योजना थी। इतनी बातें कहां से याद रखोगे, खल्लारी से। ये हो गया भीम खो। यहाँ पर क्या है, भीम के पद चिन्ह, क्या है यहाँ पर, भीम के पद चिन्ह। आगे जाओगे तो पड़ेगा बागबाहरा। बागबाहरा एक तहसील है, विकास खंड है। बागबाहरा क्या है, एक तहसील है, विकास खंड है। बागबाहरा में याद रखना है, देखो यहीं पर एक जगह गुचीपुर, क्या है, गुचीपुर। इस ये एकदम बागबाहरा में ही लगा हुआ है, बागबाहरा। कई जन बोल देते हैं बागबाहरा का चंडी मंदिर, गुचीपुर का चंडी मंदिर है। कहां पर वो जगह, गुचीपुर में। याद रखोगे रे, गुचापाली गुचीपुर याद है ना आपको, गुचीपुर का शिव मंदिर। ठीक है, इतनी बातें यहां से याद रखना है, बागबाहरा से। अरे इतना फेमस है चंडी मंदिर यहाँ का कि जब इसका आरती होता है सात शाम को ना, तो एक ठो भालू और उसके दो छोटे छोटे शावक डेली आते हैं आरती में। डेली क्या करने आते हैं, आरती। और बढ़िया प्रसाद वरसाद लेके चल देते हैं। लेकिन तुम जैसे कुछ पापी लोग भी जाते हैं वहां पर, भालू देते हैं फेंटा, और वो अरे भालू जबरदस्त फेंटा पीता है, स्लाइस पी रहा है भालू, नरियर पानी पीता है तुम लोग के टाइप का। ऐसा तो तुम लोग उसको भालू बना डाले हो अपने टाइप का। ठीक है, कोई जाके एक आदमी कुछ और दे दिया, मऊहा वऊहा, कई जन को निपटाया फिर। ठीक है, टेंशन दोगे, ठीक है, तो भालू तो फिर अपना रूप दिखाएगा ही। ये नीचे पड़ेगा सुअर मार, जगह का नाम सुअर मार। सुअर मार से आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का एक गढ़ था प्राचीन, ये भी गढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक गढ़। प्राचीन समय में क्या होता था, जो ये देखो खल्लारी में जो कलचुरी राजा रहते थे, यहाँ पर ना किसानों को ये सुअर क्या नहीं करने देते थे, खेती नहीं करने देते थे। तो एकदम विशेष तौर पर यहाँ सुअर के शिकार में जाते थे, सुअर मारने, नाम पड़ गया सुअर मार। सुअर मार, बाहुबली 2 देखिए, सुअर मार। ठीक है, सुअर मार जगह का नाम है। आपको याद रखना छत्तीसगढ़ में ये कोपरा याद रखना है, कोपेश्वर महादेव पंचकोशी में मिल है। ठीक है, बमनी से बमनेश्वर, बमनी बावनेश्वर महादेव, क्या याद रखोगे, बावनेश्वर महादेव। ये दोनों पंचकोशी में शामिल है, याद रखना। ओके, क्या बच गया, ये तो देखो सरगुन भाट, एक बार में लोहा मिलता है। क्या मिलता है सरगुन भाट में, लोहा। रेहटी खोल लिमुआ गुड़ा, सोना मिलता है। घाट का छार कुकुर माकर चिवरा कुटा, इसमें फ्लोराइट मिलता है। परसा पाली में आपको मिलेगा क्वार्टजाइट, क्या मिलेगा, क्वार्टजाइट, क्या मिलेगा, क्वार्टजाइट। इतनी बातें इससे याद रखना है। ठीक है, परसा पाली के साथ साले तरई भी याद रखना, एक और जगह याद है, ये PS साले तरई, परसा पाली साले तरई, परसा पाली साले तरई, ये दोनों की क्या मिलता है, क्वार्टजाइट। घाट का छार कुकुर माकर चिवरा कुटा, फ्लोराइट। रेटी खोल लिमुआ गुड़ा, सोना। सरगुन भाट क्या मिलता है, लोहा। अब कोई समस्या है तो बताइए, महासमुंद में। ये रहा छोटा सा महासमुंद। ठीक।